आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। की नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल शहर के अंदर भूमाफियों का इससे पहले भी कई बार खबरें आ चुकी हैं। ऐसे यह खबर प्रकाश में आई है। राजेश जी ने बताया कि हरीश शर्मा द्वारा बिल्डर ने मेरा मकान किराए से लिया और उसके बाद फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाकर मेरे मकान पर कब्जा कर लिया। इसके अलावा उनसे और भी कई तरह की फर्जी वाले काम करे, कई लोगों के साथ धोखाधड़ी करी है। यह राजेश जी का कहना है कि प्रशासन उनको पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। हमने समस्त स्थान के अंदर शाहपुर थाने के अंदर उसकी कई बार कंप्लेंट कर चुकी है, परंतु अभी तक उस पर किसी भी प्रकार की कोई टाइप की कार्रवाई नहीं हुई है। हम प्रशासन से गुहार लगाते हैं कि इस टाइप की भूमाफियों के लिए कल से कड़ी सजा देना चाहिए। वह मेरा मकान और भी कई लोग हैं मेरे साथ में, जिन लोगों के साथ प्लाट मकान को लेकर उसे धोखाधड़ी की गई है, ऐसे लोगों के साथ साथ सजा मिलनी चाहिए। हमारे संवाददाता उबिजुद्दीन की खास रिपोर्ट। सर, मेरा नाम राजेश सुखवानी है और हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं एक भूमाफिया जो षड्यंत्रकारी भी है, जिसने हमें बहुत सारे नुकसान पहुँचाए हम सभी लोगों को। उसके खिलाफ हमारे पास कुछ ऐसे सबूत हैं जो हम आपको राइटिंग में भी दे रहे हैं कि कैसे कैसे वो लोगों को ठगता है और फ्रॉड करता है। बेसिकली उसके ठगने का तरीका यही रहता है कि मकान ले लिया, सौदा कर लिया, एग्रीमेंट में गवाहों में उसने अपने मित्रों के और जो सपोर्टर्स हैं क्राइम में उनके साइन ले लिए। तो कोर्ट में भी ऐसा लगता है कि गवाह तो सब इसके हैं, मतलब एप्लीकेंट तो झूठ ही बोल रहा है। तो उस तरीके से ये फर्जीवाड़े कर रहा है और कई जगह हमने इसकी शिकायतें भी की हैं, लेकिन जांच तो होती है, थाने तक केस जाता है। अब मेरे केस के अंदर मेरा थाना शाहपुरा लगता है, तो आगे जांच बढ़ती नहीं है, वहाँ जाके फाइल जो है वो ठंडी हो जाती है, कितना भी प्रयास करो। अभी विशेष हमारा प्रेशर ये था कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का एक आदेश था 126/2023, इसमें इन्होंने क्लियर लिखा है जो भी भूमाफिया और इस तरीके के सरगना हैं, आदतन अपराधी हैं, उनकी ज़मानतें जब्त की जाए और वापस इनको जेल भेजा जाए। वो ऑर्डर की कापी भी मैंने आपको दी हुई है, इसके साथ संलग्न है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जेल तो कई बार गया है, जाता रहता है। जेल में इसने अपना पता जो दिया है वो जीवन दीनदयाल परिसर E2, जब हमने पता किया तो ये तो बीजेपी कार्यालय का पता है, तो बीजेपी कार्यालय का पता भी यूज़ कर रहा है। हमने इसका इन्फॉर्मेशन बीजेपी कार्यालय में भी दे दिया कि भैया आपके पते से एक अपराधी घूम रहा है। जेल से उसके लेटर आते हैं और बाउंस हो जाते हैं, पहुंच ही नहीं पाते। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि थाना पिपलानी में इसके ऑलमोस्ट केस है। अब उसके अंदर अगर हम किसी में जांच करते जाते हैं, कुछ RTI लगाते हैं कि हमें इसके बारे में जानकारी दी जाए, तो इनके पास एक अधिनियम है 2005 की धारा 181 के तहत ये लोग कोई भी जानकारी देते नहीं हैं। तो ये जितनी भी जानकारियाँ मैंने जुटाई आप देख सकते हैं, मेरे पास बहुत सारी जानकारियाँ उससे क्राइम से रिलेटेड, वो कहीं भी अवेलेबल हो नहीं पाती, बहुत प्रयासों के बाद मिलती हैं। थाना पिपलानी ने जबकि इसके बारे में ये भी लिखा है कि आरोपी हरीश शर्मा आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, उस पर पूर्व में भी आपराधिक प्रकरण पंजीयत हुए हैं, वह धोखाधड़ी जैसे आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहा है। जमानत दिए जाने की दशा में वह फरियादी एवं साक्षियों को डराएगा, धमकाएगा, जिससे विवेचना प्रभावित होगी, इसलिए जमानत आवेदन खारिज किया जाए। इसकी कॉपी भी मैंने लगाई है। हम लोग, मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत सारे लोग हैं, अभी बहुत सारे लोग आने वाले भी हैं और वो अपना पक्ष भी रखेंगे कि उनको कौन कौन सी जगहों से दिक्कतें आई। कार्यवाही आगे बढ़ी नहीं रही है, इसकी इतनी अच्छी सेटिंग है हर जगह पे कि मैं अब इन सेटिंगों का खुलासा तो मैं क्या करूँगा, आप खुद समझ सकते हैं। नहीं तो आज आपने जो यहाँ पे कॉन्फ्रेंस रखी है, आपके साथ एक हरीश शर्मा ने क्या धोखाधड़ी करी? हाँ सर, मेरा एक मकान है, मकान नंबर B125 शाहपुरा में ही है, शाहपुरा थाना लगता है, ओरा मॉल के पास। मैंने ये मकान सर इसको किराए पे दिया था, किरायानामा है मेरे पास। अब वो किराया 2-4-6 महीने दिया उन्होंने, फिर एक ट्रिक चल के उन्होंने 2-2.5 लाख रुपए मेरे अकाउंट में जमा कर दिए। बात तो उसको मालूम है वो कहाँ पॉइंट दिखा सकता है, कहाँ जीत सकता है। तो उसके बाद उसने किराया देना बंद कर दिया। मकान खाली नहीं करूँगा, कुछ भी कर लो, किसी को भी बोल दो, मेरी बहुत सेटिंग है, बड़े बड़े नेताओं के नाम लेता है, यहाँ उन नेताओं के नाम लेना उचित भी नहीं है।
सबसे बड़ी बात यह है कि कह रहा है मेरा रेफरेंस निकाल लो, मैं इतना बड़ा गुंडा हूँ कि मैंने एक ज़माने में किसी औरत को जला के मार डाला था, तेरे को भी जला दूंगा अगर तू मेरे घर के पास से निकला। तो सर हम तो फैमिली वाले लोग हैं सर। नहीं, तो आपको 2.5 लाख रुपए आपके अकाउंट पे आए तो आपने इसकी शिकायत कहीं नहीं करी कि आपके पास सर, केका बहुत- पैसा आ गया? सर बहुत जगह नहीं, मेरे से पूछ के करी ना सर, वो पार्ट ऑफ रेंट तो आपने था वो ना। पैसा लौटाया उनको कि हमें को डाला पैसा? नहीं भाई, वो तो किराए का ही पार्ट था ना सर। मेरा किराया 20-22 लाख से ज़्यादा का बन रहा है, जो एग्रीमेंट बना हुआ है उसमें उसने किसी ज़माने में 2.5 लाख रुपए डाले सिर्फ कोर्ट को दिखाने के लिए, क्योंकि उसको बहुत तरीके आते हैं कि किसको किस तरीके से मैनेज किया जाए। आपने जो किरायानामा बनाया था, किरायानामा तो 1 साल का बनता है, तो आपने हर साल रिन्यू भी करवाया होगा? नहीं किरायानामा करवाया सर, कई गलतियां मेरी तरफ से भी हुई हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने गलतियां नहीं करी हैं, और उन गलतियों को ही आज मैं भोग रहा हूं इतने समय से। अब आप क्या चाह रहे हैं आपके मकान को लेकर? सर मेरे मकान को मैं लेके ये चाहता हूं कि इसने मेरे नाम के फर्जी साइन करके 2 अनुबंध एसडीएम में भी दिए हैं और कई जगह पे दिए हैं कि ये मकान मैंने खरीद लिया, उसमें मेरे साइन नहीं हैं। वो पुलिस जब्त करे, क्यूडी में भेजे, मेरे साइन चेक किए जाए और नकली पाए जाने की दशा में हरीश शर्मा के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।